सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का मौका दिया। आज सुबह से सदन में हम किसान की बात सुन रहे हैं, किसान की चर्चा सुन रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या नहीं किया। लेकिन सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी सरकार से कहना चाहती हूँ कि किसान है, अन्नदाता है तो हम लोग हैं। आज किसान की वास्तव में स्थिति क्या है आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। किसान आज सड़क पे आज भी किसान है। वो फसल बोने से लेके, फसल वो पकाने से लेके बेचने तक, बेच भी देता तो उसके बाद उसकी बिकी हुई फसल की, उसकी दिन रात की मेहनत की फसल की पैसा है वो उसको नहीं मिलता है। आज एमएसपी का गारंटी कानून बन गया क्या? केंद्र में आज तो डबल इंजन की सरकार है। लगभग 700 किसान शहीद हुए थे। आज भी हमारे किसान मरणासन पे। जगजीत सिंह डल्लेवाल, क्या बताना चाहेंगे कि आप एमएसपी पे गारंटी का कानून कब लेके आएंगे? किसान की बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम एमएसपी की बात करते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। लेकिन पूरे भारत के अंदर जो हमारा बाजरा और जो है सबसे ज्यादा अगर उत्पादन होता है तो राजस्थान के अंदर होता है। क्या डबल इंजन की सरकार है? बाजरा और जो एमएसपी पे खरीदेगी या नहीं खरीदेगी ये बताएं। और इसके साथ साथ समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीद है, वो शायद अभी कल से पोर्टल चालू कर दिया है। तो इस पे मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मंत्री जी 1 अप्रैल से हमारी गेहूं की जो फसल है वो बाजार में आती है, लेकिन इससे पहले हमारी सरसों की फसल है वो बाजार में आ जाती है। इसकी एमएसपी भी खरीद के लिए आपने अभी तक क्या व्यवस्था की है? आपका अभी तक जो टेंडर होने की भी अभी बीच में रोक दिया, जो टेंडर था वो भी बीच में रोक दिया। तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करती हूँ कि आप 15 मार्च तक एमएसपी पे सरसों की खरीद है उसकी प्रक्रिया चालू कीजिए, ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार पर मंत्री जी से मांग करती हूँ कि समर्थन मूल्य में जो खरीद है, जो जन आधार कार्ड की बाध्यता है उसको खत्म करके आधार कार्ड से खरीद की जाए, ताकि किसान को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ सर, पिछली बार जो मूंग की खरीद थी समर्थन मूल्य पे खरीद की गई थी, पोर्टल लेट चालू हुआ हमारा, जिसके कारण से हजारों क्विंटल किसान है वो खुले बाजार में अपनी मूंग की जो फसल थी बेच चुका था, और प्रति क्विंटल 15 से 2000 आर्थिक नुकसान एक किसान को हुआ था। तो मेरा मंत्री जी से मांग है कि मंत्री जी समय रहते हुए आप जो पोर्टल चालू कीजिए, ताकि किसान को आर्थिक है नुकसान न उठाना पड़े। और एक मैं मंत्री जी आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरी नूपगढ़ और गड़साना तहसील में सहकार मित्र खरीद के अंदर 2017-18 से खरीद के अंदर स्वीकृत हैं, जो पिछले कई वर्षों से खरीद का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आगामी समर्थन मूल्य के लिए जो हमारा 24 APD 9A 3 JM डब्बर 17 MD खरीद केंद्रों को बंद किया जा रहा है। तो सभापति महोदय जी, मैं मंत्री जी से मांग करती हूँ कि सर पिछले कई वर्षों से जो हमारे सहकार मित्र खरीद केंद्र जो चल रहे हैं इनको आप बंद मत कीजिए। अगर आप बंद करते हैं तो इससे वहाँ के किसानों को बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत बड़ा वहाँ उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनको आप मंत्री जी चालू रखिए। और इसके साथ सर जो किसानों की पूरी लिमिट है उसका जो ऋण, सभापति महोदय, राज्य सरकार जो ग्राम सहकारी समितियों के मार्फत किसानों को फसली ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करवाती है। लेकिन पिछली जो कांग्रेस की हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जो सोसाइटियों के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया था, लेकिन उसके बाद किसानों की जमीन के अनुसार जो जितनी उसकी लिमिट बनती है उतना किसान को ऋण दिया जाए, क्योंकि पुराने खाते हैं उन किसानों को लिमिट का 33% ऋण दिया गया। उसके बाद हर 6 माह बाद 5 से 10% ऋण बढ़ाकर किसानों को दिया जा रहा है। और जो किसान ऋण माफी में नहीं आया, नया फसली ऋण लेने पर उन्हें सिर्फ नाम मात्र का ऋण मिल रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मंत्री जी कहना चाहती हूँ आपसे कि नए किसान की जमीन के अनुसार अगर 1.5 लाख लिमिट बन रही है तो उन किसानों को पहले 15,000 फिर 20,000 रुपया का ऋण मिल रहा है। उसके बाद हर 6 माह बाद सिर्फ 5 से 10% ही लिमिट के अनुसार बढ़ाया जा रहा है। अतः सभापति महोदय, मैं सरकार से व मंत्री जी से मांग करती हूँ कि किसानों को उनकी जमीन की जितनी लिमिट बनती है उतना ऋण किसानों को दिया जाए। मंत्री जी, मैं आपसे मांग करती हूँ कि जो उर्वरक कंपनियों ने किसानों को लूटने का काम कर रखा है इनको आप रोकिए, क्योंकि जो उर्वरक कंपनियां हैं खाद के साथ जो दूसरे उत्पाद टैगिंग करने के लिए किसानों को दे रही है, जैसे नैनो यूरिया है, नैनो DAP है, जो किसान के किसी काम में मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, जो अनावश्यक भार है, इसे आप रोकिए। और मंत्री जी, जब आप जवाब दें तो एक जरूर बताएं कि जो डाटा सार्वजनिक करें कि क्या राजस्थान में नैनो यूरिया
और नैनो डीएपी पर अनुसंधान किया गया है? अगर है तो इस पर अनुसंधान हुआ है तो क्या उसका रिजल्ट सार्वजनिक किया जाए, भी उसका रिजल्ट क्या रहा है। और बिना टैगिंग के किसानों को जो खाद है सर आप उपलब्ध करवाएं और सभी सहकारी समितियों में कस्टम हायर केंद्र खोले जाएं, जिससे समितियों की आय बढ़ेगी, हमारी समितियां मजबूत होगी। और मंत्री जी, मैं आपसे मांग करती हूं कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर सहकारी समिति खोली जाए ताकि किसान और आमजन को सही दाम पर सामान मिल सके, व सहकारिता को बढ़ावा मिल सके। और इसके साथ साथ मैं मंत्री जी आपसे मांग करती हूं कि जो राजस्थान में हमारे प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है, इनकी स्थिति खराब है। तो भूमि विकास बैंकों के द्वारा लगातार लगभग 300 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की जा रही है, जिसे दीर्घकालीन शाख संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए 36 भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों की सेवा की जाएगी, किसानों को फायदा मिलेगा, किसान हमारा समृद्ध होगा। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि भूमि विकास बैंक के द्वारा पिछले 1.25 साल से लगातार ऋण एक मुश्त समझौता योजना की मांग की जा रही है, जिसमें किसानों को ब्याज पेनल्टी के रूप में माफ की जाने वाली राशि में राज्य सरकार का भी योगदान हो, परंतु प्रदेश में सरकार के गठन के बाद से भूमि विकास बैंक की इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक और तो सरकार ऋण वितरण के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवा रही है, और दूसरी ओर ऋण एक मुश्त समझौता योजना के लिए अंशदान देने के लिए भी तैयार नहीं है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करती हूँ कि ऋण एक मुश्त समझौता योजना को सरकार अंशदान के साथ लागू किया जाए, ताकि इससे होने वाली अवधि पर ऋण की वसूली की राशि प्राप्त हो सके और दूसरे किसानों को लोन दिया जा सके। और इसके साथ साथ मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रदेश में 2500 नई ग्राम सहकारी समितियां खोलने की घोषणा की गई, लेकिन वर्तमान में संचालित लगभग 4000 से अधिक सहकारी समितियों में मुख्य कार्यकारी पद रिक्त पड़े हैं, जिससे ये सहकारी समितियां प्रभावी ढंग से अपना कार्य नहीं कर रही है। कहीं तो एक एक व्यवस्थापक के पास 5 से 6 समितियों का अतिरिक्त चार्ज है। तो मैं सरकार से मांग करती हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पद है वो तुरंत भर्ती की जाए, और व्यवस्थापकीय सेवा नियम 2022 के अनुरूप एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायता की भर्ती से व्यवस्थापक कोटे के 20% पदों को भरने के लिए भर्ती की विज्ञप्ति अविलंब प्रकाशित की जाए, जिससे कि हमारी सरकारी समितियां सुचारू रूप से काम कर सके। इसके साथ साथ मैं खाद्य मंत्री जी से मांग करती हूँ कि सर, जो राशन डिपो के संचालक हैं, इनको 45 रुपया राज्य सरकार व 45 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा दिया है, और इसके साथ साथ 26 रुपया सरकार के द्वारा अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, दो टोटल 116 रुपये प्रति क्विंटल बनता है। तो मेरा है कि आप इसको न्यूनतम 250 रुपये किया जाए, ताकि ये लोग अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। और इसके साथ साथ सर, जो डोर स्टेप डिलीवरी आपने की है कि जिस परिवार में 60 से ऊपर के सदस्य हैं, जहाँ 18 वर्ष से कम सदस्य हैं, धरातल पे ये योजना सर कितनी कारगर है? क्या घर घर हम इन जो आपने गाइडलाइन जारी की, इन लोगों को वास्तव में राशन घर में पहुंचाया जा रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा है? और अंत में मैं राजस्थान जो हमारा देश का क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, इसकी पंचायतें बहुत बड़ी हैं, तो मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जो राशन डिपो है केवल ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ही है, जिससे कि दूर दराज की गांव ढाणी के दिव्यांग वृद्ध महिलाओं को राशन लेने में पूरा दिन खराब हो जाता है, बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए ग्राम पंचायतों में वार्डवार राशन डिपो या जो राशन डिपो का डीलर है उसे पाबंद किया जाए कि एक दिन वो वहां जाकर राशन दे, जिससे कि वहां की जनता को सुविधा मिल सके। और इसके साथ साथ मंत्री जी, मैं आपसे मांग करती हूं कि राशन डिपो पर निगरानी हेतु पंचायत के जो मुखिया लोग हैं उनकी एक कमेटी का गठन किया जाए, ताकि राशन की गुणवत्ता, उसकी वितरण प्रणाली और पारदर्शिता हेतु कार्य कर सके। और इस पर मैं उम्मीद करूंगी कि मंत्री जी ध्यान देंगे। सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। श्री राम सहाय वर्मा। सभापति महोदय, 1 मिनट।